Hello students, this is your mentor VPS from Samaria Classes Learning Towards Infinity। और आज का ये वीडियो होने वाला है श्योर सक्सेस स्ट्रैटेजी के ऊपर। 100% पास हो जाएगा आपका सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए चीजों को फॉलो कर लिया तो वाई टू वेट, वाई टू फियर, वाई टू गेट कंफ्यूज्ड, वाई टू क्रिएट अ सेल्फ डाउट। आप लोग कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी है अगर आपको फाउंडेशन सितंबर 2026 में क्लियर करना है तो। जी सर, तो बिना समय व्यर्थ करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। चलिए, तो आज मैं बात कर रहा हूं उन सभी बच्चों के बारे में जो प्रेजेंटली सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर अपनी कोचिंग ले रहे हैं। और क्योंकि कोचिंग में अगर मैं अप्रोक्सीमेट पढ़कर समझकर चले तो कोचिंग के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। हो सकता है किसी कोचिंग में 60% हुआ हो या किसी में 50 हुआ हो, बट 70% लगभग लगभग कोर्स कंप्लीशन हो जाता है इस समय पर, क्योंकि आज हो गई है 19th ऑफ जून और वीडियो आते आते 20-22 तारीख हो जाएगी। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, 70% कोर्स आपका हो चुका है और 30% कोर्स या 20% डिपेंडिंग 20 से 30% कोर्स आपका रिमेनिंग है। जो मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में 2006 से हूं, मुझे पता है कि लगभग लगभग 20 जुलाई के आसपास आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्क आपका बढ़ रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 जुलाई तक आपका कोर्स नियरली अबाउट कंप्लीशन होगा। लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स में, एक दो को छोड़ दें तो जिनके कोर्स बड़े हैं, पर सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे या होने की कगार पर होंगे, एक आध दिन में हो जाएंगे। अब बात ऐसी है बेटा कि क्या हमें वेट करना चाहिए कि कोचिंग में हमारा कोर्स कंप्लीट हो और कोचिंग वाले बोले भैया आज से कोर्स कंप्लीट, घर बैठो और पढ़ाई करो। सर मैं तो उसी दिन से सिटिंग देना चालू करूंगा, मैं तो तब से ही पढ़ना चालू करूंगा। तो बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि यह सबसे बड़ी भूल होगी? जी सर। क्यों सर? बेटा एक बात सोचकर जवाब दो कि कोचिंग में कोर्स कंप्लीट हो गया है, पर क्या आपने अपने बिहाफ पर कोर्स को कंप्लीट कर लिया है? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्लास में जो कोर्स कंप्लीट हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट के बिहाफ पर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। आप खुद सोचिए, क्या आप इतने श्योर हो कि आपको अकाउंट्स में पढ़ाए गए सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं और आपको याद है? नहीं हो। सेम गोज विद लॉ, सेम गोज विद मैथ्स, सेम गोज विद इकोनॉमिक्स। सर हम तो भगवान कसम, आपने हमारी दिमाग की बात, मुंह की बात छीन ली। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, अभी तो सर भगवान कसम हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, हमें डर लग रहा है गुरुजी, हम कर पाएंगे या नहीं, हमसे हो पाएगा या नहीं। बेटा हो पाएगा, पर पहले आप बात को समझो। कोचिंग में कोर्स हुआ है, आपने अपने पार्ट में कोर्स किया है या नहीं? तो सबसे पहला बेसिक प्री रिक्विजिट बता देता हूं।
अगर आपको सीए फाउंडेशन पास करना है, मैं अभी सिर्फ पास करने की बात कर रहा हूं, रैंकर स्ट्रेटेजी हम अलग से बताते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अगर आपको सीए फाउंडेशन पास करना है दोस्तों, तो कम से कम एक बार आपके पार्ट पर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि चारों मॉड्यूल्स, चारों सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स एक एक बार फुल्ली कॉन्सेप्चुअली आपने अपने से रीड कर लिए हों, फेमिलियर हो गए हों, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाईलाइटेड हों, आइडिया हो कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, एक बार पहले खुद से पढ़ो, तब तो आप लेवल पे फील्ड पे आओगे बेटा। जी सर, बात तो सही है। प्लस कम से कम आपको 2 रिविजन्स लगाने होंगे। देखिए जी, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, और ऑफन सीए स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, सर हम याद करते हैं हम भूल जाते हैं, हम याद करते हैं हम भूल जाते हैं। अरे तो भाई तुम याद क्यों करते हो? पढ़ना इज नॉट अ डूइंग अ जॉब ऑफ अ मैकेनिक। मैकेनिकली मत पढ़ा करो, लेके बैठ के रटने लग गए, ऐसा नहीं होता भैया। पढ़ना अंदर से निकलना चाहिए, इच्छा अंदर से होनी चाहिए। तो अगर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो साथ में एक रफ कॉपी रखो, कोई रफ पेजेस रखो, जो पढ़ा है उसको शॉर्ट फ्लो चार्ट बनाओ, उसकी छोटी सी समरी बनाओ। आई एम नॉट सेइंग पूरे कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाइए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आप उसको समराइज कर सकते हो, पॉइंटर्स डाल सकते हो, और कुछ भी नहीं तो अपने मॉड्यूल में डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हो। हाँ या ना, कि भैया पिंक कर दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पेन नहीं भी है हाईलाइटर, पेन से लिख लो यार, 3 स्टार बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उससे कम है 2 स्टार बना के वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ रीड करना है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। किसी चीज को कम पढ़ना है, किसी को ज्यादा पढ़ना है, लेकिन ये सब आपको सेल्फ कब आएगा? टीचर के भरोसे मत रहो, स्पून फीडिंग करो, पर उतनी ही करो जितनी जरूरी है। गाइडेंस लो, पर ये नहीं कि गाइडेंस ही लेके बैठ गए, खुद तो कुछ किया ही नहीं। बेटा आपको पता है कि जो एफर्ट नहीं डालता ना, वो एक्सक्यूज बनाता है। हाँ या ना? और सीए जो है, अगर आप ये कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके पास आपकी डिक्शनरी में ये शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। आपकी डिक्शनरी में एक ही चीज होना चाहिए, एफर्ट। तो बात कम और काम ज्यादा, इस बात में विश्वास रखो। जी सर। तो बेटा मैंने क्या कहा, पहले दिमाग में क्लियर कर लो, अगर आपको एग्जाम के अंदर पास होना है दोस्तों, तो बेटा ये तो मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट, इसके बिना मुश्किल हो जाएगी। जी सर। तो क्या बोला मैंने बोला कि एक बार तो आपका कोर्स होना चाहिए और कम से कम 2 रिविजन्स आपको लगाने पड़ेंगे। डन सर। सर इसके बाद क्या है, मस्ट में मैं एक चीज और करूंगा, है ना? और वो क्या है कि ये जब 2 चीज आपने कर लिए, तो आपको कम से कम पर सब्जेक्ट 3 मॉक टेस्ट, ये मिनिमम बता रहा हूं बेटा। तो आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का 3, मतलब टोटल 12 टेस्ट देने हैं आपको। कम से कम 12 मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि 50% कोर्स करके चले गए, मॉक टेस्ट दे दिया, उस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। पहला स्टेप ये है, दैट इज कंप्लीटिंग योर कोर्स ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। कोचिंग में पढ़ के कोर्स कंप्लीट होने का मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होना नहीं है। डन सर। दूसरा, आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया, 2 रिविजन्स लगाने हैं। पहला रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन, और दूसरे रिवीजन के साथ साथ आपको कम से कम 12 मॉक टेस्ट देने हैं, हर सब्जेक्ट के 3। जी सर। लेकिन सर इतना सब कैसे हो पाएगा, अब तो हमारे पास समय नहीं है। बेटा देखिए, 2 लोग होते हैं, एक एटीट्यूड वाले और एक
एप्टीट्यूड वाले। और याद रखिएगा मेरे शब्दों को जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूं, आपका एटीट्यूड। भले ही आपकी मेंटल एबिलिटी, भले ही आपकी ग्रैस्प करने की पावर, याद करने की पावर थोड़ी कम भी है, चल जाएगा बेटा, पर आपका एटीट्यूड सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। बेटा मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि बेटा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बेटा जो मन से हार गया ना वो सब से हार गया। इट इज ऑल लाइंग हेयर। अगर आप मन से डिसाइड कर लिए कि भैया मुझे सितंबर 2026 में फाउंडेशन निकालना है, तो मैं गारंटी देता हूं आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी चालू करोगे आप 100% पास हो जाओगे। पहला काम क्या करना है, अपना सब्जेक्ट का कोर्सेज अपने पार्ट पे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 2 रिवीजन लगा लीजिए और मॉक टेस्ट दे लीजिए। दैट्स इट, डन सर। सर लेकिन हम अब बहुत परेशान हो जाते हैं सर, हम प्लान नहीं कर पाते, टाइम टेबल कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं। बेटा देखो, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपकी कोचिंग चल रही है, तो जब तक कोचिंग खत्म नहीं होती तब तक आधा टाइम तो आपका कोचिंग में जा रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें कि 20 जुलाई को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, तो बेटा अभी तो 20 जून ही हुआ है। जी सर। तो सर इस 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, इस 1 महीने में आप अपने टाइम को डिवाइड करिए 2 पोर्शंस में। देखो समझना दोस्तों, मान लो 70% कोर्स आपका हो गया है और 30 बाकी है, जो इस 1 महीने के पीरियड में होगा, 30 या 40 जो भी है, क्योंकि ये डिफर करता है फ्रॉम कोचिंग टू कोचिंग, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 20 जून से 20 जुलाई आपका आधा टाइम तो ऑक्यूपाइड है कोचिंग में। तो लगभग लगभग अगर अपन बात करें तो 6 घंटे आपकी कोचिंग के होते होंगे। मॉर्निंग आवर्स में आप 8 बजे अगर अपन जाएंगे तो लगभग लगभग 2 या 3 बजे आप फ्री होते हैं। मान लेते हैं सर आप 3 बजे फ्री हो गए, आप घर जाइए और 3 से 5 बढ़िया लंच करके और रेस्ट कर लो बेटा। क्योंकि देखो अगर आपको पास करना है, अच्छा काम करना है, तो आपका माइंड भी अच्छा होना चाहिए और आपकी बॉडी भी उस माइंड के साथ सिंक होनी चाहिए। तो रेस्ट चाहिए। 5-6 घंटे पढ़ के आते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो, थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा तसल्ली लो, टेक अ चिल पिल, टेक अ ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक खत्म होता है तो आप 5 से 8, 5 to 8 फिक्स कर लो बेटा कि इस 5 से 8 के अंदर मुझे क्या करना है। मुझे जो मैं डेली कोचिंग में पढ़ रहा हूं, जो डेली का काम हो रहा है, जो डेली मुझे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो रिमेनिंग 30% का कोर्स है, हम आपसे समझाना ये चाह रहे हैं कि ये रोज, अभी तक हो सकता है आपने डेली का डेली रिवाइज ना किया हो, तो जब जागो तभी सवेरा बेटा। तो ये जो रिमेनिंग 30-40% कोर्स है इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करिए घर जाके 5 से 8। अब आप बताइए 6 घंटे की कोचिंग में जो हुआ है, क्लास में तो ऑब्वियस है टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन घर में जब सेल्फ उसको स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो 3 घंटे में भी हो जाएगा। मैं कहता हूं 2 में भी हो सकता है, पर फिर भी अपन 3 ले लेते हैं। 5 से 8 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आप एक ब्रेक लीजिए 8 से 9, अगेन टेक अ चिल पिल। अब भैया बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, रात को भर के ठूस के नहीं खाना है, खाना है बस तरीके से खाना है। बिल्कुल हल्का लाइट डिनर करिए, खिचड़ी खा लीजिए, एक आधा रोटी खानी है खा लीजिए, थोड़ा सा जूस वूस पी लीजिए या तो दूध पी लीजिए, मतलब ड्रिंक्स पे रहिए, ज्यादा बेटर है। चखना खा लीजिए, थोड़ा मूंगफली ले लिया, थोड़ा कॉर्न्स ले लिया, थोड़ा सैलेड ले लिया, ताकि आप ओवरफिल्ड ना हो बेटा। ओवरफिल्ड हो जाओगे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, सो जाओगे तो सोते ही रह जाओगे बेटा। पास कहां से करोगे फाउंडेशन? बात तो सही है सर, बात तो सही कह रहा हूं मैं। एक 8 से 9 में बढ़िया आप आराम से डिनर करो, मूवी वूवी देखो, जो करना है करो। इसके बाद आप 9 से 12, ठीक है जी, 9 से 12। अगर कोई कहता है सर 3 घंटे यहां हो गए, 3 यहां हो गए, 6 यहां हो गए, 12 घंटे की पढ़ाई, तो बेटा 12 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी सीए फाउंडेशन में, क्योंकि आपने फर्स्ट डे से नहीं की,
अगर आप फर्स्ट डे से इस बात को मान के चलते कि हमें रोज का रोज रिवीजन करना है, तो मैं कह रहा होता कि आपका भी 70% कोर्स कंप्लीट हो गया। पर अपने आप से सवाल करना करना अपने आप से सवाल, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सवाल करना ये दोस्तों, क्या कोचिंग का 70% हो गया? आपका हो गया 70? नहीं हुआ तो बेटा आप करो, उसको करना पड़ेगा उसको। तो जो आपका 70% कोर्स हो चुका है, ये वाला किसके लिए? जो करंट चल रहा है, ताकि चीज साथ साथ होती रहे, साथ साथ दिमाग में रहती रहे। अब जो बैकलॉग हो गया है, जो पुराना इकट्ठा हो गया है, उस 70% को आपको रिवाइज करना है 9 से 12। जी सर। अब सर 9 से 12 में जब हम रिवीजन करेंगे तो हम क्या सारे सब्जेक्ट्स उठाएं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा? मैं इसको एडवाइस नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि अगर 9 से 12 आप 3 घंटे रिवीजन के लिए निकाल रहे हो अपने जो उस कोर्स के लिए जो हो चुका है, तो एक हफ्ते 2 सब्जेक्ट्स चलाइए। जैसे मान लीजिए आप लॉ लेते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप मैथ्स उठा लीजिए। मान लीजिए आप, तो जब लॉ लेंगे तो भैया लॉ के चैप्टर वाइज कंप्लीशन करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आधे घंटे लॉ पढ़ लिया, फिर आधे घंटे ईगो पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। लॉ उठाया, कंपनी एक्ट निपटा दिया 2 दिन के अंदर। मैथ्स उठाया, प्रोबेबिलिटी निपटा दी 2 दिन 3 दिन, जो भी लग रहा है। तो एक हफ्ते लॉ मैथ्स चलाया, तो मैं मानता हूं कि लगभग लगभग 2 चैप्टर आपके मैथ्स में हो गए, 2 या 3 चैप्टर आपके मैथ्स में हो गए, 2 या 3 चैप्टर आपके लॉ में हो गए। छोटे छोटे कर लो, जैसा भी है। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है तो भाई वो 3 हफ्ते में हो जाएगा। चालू तो करो, करने से ही तो होगा बेटा, हाँ या ना? सर फिर क्या है? फिर देखो नेक्स्ट वीक में क्या करो, नेक्स्ट वीक में इको उठा लो, नेक्स्ट वीक में अकाउंट्स उठा लो। उसके साथ भी ऐसा करो, 1.5 घंटे इको, 1.5 घंटे ये, 1.5 घंटे इको पढ़ ली, 1.5 घंटे अकाउंट्स पढ़ ली। और चैप्टर वाइज चलो बेटा, चैप्टर वाइज, कि यार पुराना वो चैप्टर हो गया, मुझे रिकॉल करना है, खत्म। और लिखते चलो साइड में, एक रफ पेज पे लिखते चलो, मेरे ये एक एक बार हो गया मेरी तरफ से, हाँ या ना? ठीक है सर। तो सर इससे फायदा क्या होगा बेटा? इससे फायदा ये होगा कि पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप आज से 6 घंटे की सिटिंग देना चालू कर रहे हो। सर फायदा क्या है? फायदा ये, जिस दिन तुम्हारी कोचिंग खत्म होगी, तुम इस सिटिंग को एक्सटेंड कर सकते हो 8 घंटे तक। मैं कहता हूं 12 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन वो तभी होगा जब आज तुम 6 घंटे की सिटिंग कर पाओगे। क्या कभी तुमने ऐसा सोचा कि अगर तुम कोचिंग में कोर्स होने का इंतजार कर रहे हो, तो कोचिंग में कोर्स खत्म होने के अगले दिन ही क्या आप 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो? नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, 1 स्टेप एट अ टाइम। धीरे धीरे होगा, करने से होगा, ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा कि भैया हाँ हो गया हमारा तो काम हो गया सर, अब तो कोर्स हो गया, अब तो घर बैठ के पढ़ना ही तो है, अब तो 12 घंटे पढ़ लेंगे। नो 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 बेटा, आज से चालू करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं आज से आप अगर 6 घंटा देना चालू करेंगे, तब जाके जब आप सेल्फ स्टडी पूरा दिन घर पे दोगे, तब आप 8 घंटे पे जा सकते हो, 12 पे जा सकते हो। तो बच्चों स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ये वीडियो देखते ही चालू करना है, स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यस सर, जी सर। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा यह मानना है कि 20 जुलाई के आसपास आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे स्टडीज में। और ये जो फियर है ना आपके दिमाग में, कंफ्यूजन है ना, मुझसे होगा नहीं होगा, ये काफी हद तक क्लैरिटी में आ जाएगा। और मुझे पता है बेटा प्रॉब्लम आएगी, आज आप करोगे, हो सकता है 6 घंटे ना हो। अरे तुम आज 3 घंटे बैठो, कल 4 करो, परसों 5 करो, तरसों 6 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ यार। आई एम नॉट सेइंग आज ही 6 घंटे, लेकिन बेटा आपको याद रखना है सेल्फ स्टडी ही मेन स्टडी है, यही आपको पास कराएगी दोस्त। बात समझो, आपको जब तक अपने मॉड्यूल पे कमांड नहीं होगी, सुनना मेरी बात, आपको जब तक अपने मॉड्यूल पे कमांड नहीं होगी, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। जी सर। तो बेटा मेरा यह कहना है कि आप इस मॉडल को आज से कंप्लीट करो। ठीक है सर। जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, मतलब अगर मैं पकड़ लूं कि 20 जुलाई आपका हो गया, उसके बाद क्या?
तो बेटा उसके बाद तो पूरा पूरा टाइम आपके पास घर पर पढ़ने के लिए है। जी सर, और उसके बाद तो सारा टाइम ही आपको कोर्स कंप्लीशन में देना है। तो 20 जुलाई से आप अगर कंप्लीटली डिवोट करोगे तो मेरा यह मानना है कि आपका कोर्स इन एनी केस जो फर्स्ट सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अराउंड 5th ऑफ अगस्त। जी सर, तो 5th ऑफ अगस्त तक अगर आपने अपने पार्ट पर कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगले 10 दिन के अंदर आपको 2 रिविजन्स लगाने हैं और साथ के साथ जितना भी एमसीक्यू पीवाईक्यू जितना भी एमसीक्यू पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके एमटीपीज हैं, ये सारे साथ के साथ सॉल्व होने चाहिए। जी सर, और ये जो 10 दिन हो गए, अब आप देखिए कहां पहुंच गए आप बेटा, अगले 10 दिन मतलब 5 अगस्त के बाद 10 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त हो जाएगा, हाँ या ना। इसके बाद ये जो रिमेनिंग 15 डेज हैं, अगर मैं बोलता हूं ये 20 तक भी ले जा सकते हो तो 10 दिन बचते हैं। ये 10 दिन आप क्लियर कट किसको दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 5 पे कम से कम, मैंने बोला मिनिमम 3 और एडवाइजेबल है कि कम से कम 5 आपको मॉक टेस्ट खुद से प्रैक्टिस करना है, स्टॉप वॉच लगाकर कि मेरे से ये इतने टाइम फ्रेम में हो पा रहा है या नहीं। जी सर, बेटा अगर आप ये स्ट्रेटेजी से फॉलो कर लेते हो तो 100% है, आप जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आ रहा होगा यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट। बट बेटा उसके लिए मैंने फिर से कहा, एप्टीट्यूड भले ही ना हो, एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। जी सर, और भैया एक प्रो टिप दे देता हूं, 2 प्रो टिप दे देता हूं। पहला प्रो टिप, ज्यादा रिसोर्सेस पर मत जाओ, फ्री वाले रिसोर्सेस से बचो। बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो जी एक टीचर से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आधा हल्का मान लो 80% समझ में आया, 20% रह गया। व्हाट मिस्टेक दे डू, यूट्यूब पे जाते हैं, फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट खूब पड़ा हुआ है, वो जाते हैं और वो 1 घंटा 2 घंटा वो टॉपिक वापस पढ़ने में लगाते हैं। अरे उस 2 घंटे में तुम सेल्फ स्टडी करते तो तुम्हारे 4 चैप्टर कवर हो सकते थे, 2 चैप्टर कवर हो सकते थे, हुआ 1। तो सर क्या हम वीडियो नहीं देखें, देखो, पर जब आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो मेरा बिल्कुल सर से गुजर गया, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा, तो ही देखना है। अदरवाइज ज्ञान लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, फाउंडेशन पास करने के बाद देखते रहना वीडियो, करते रहना कॉन्सेप्ट क्लियर। जी सर, बात तो सही है। तो फ्री रिसोर्सेज उतने ही यूज करो जितना जरूरी है। दूसरी बात, मोबाइल को नमस्कार कर दो बेटा। अगर आप सेल फोन के साथ ये फॉलो करते हो, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हाट यू कैन हैव राइट नाउ। सबसे पहले आपको अपने जीवन में से मोबाइल से जंग जीतनी है दोस्तों। इससे जीत लिया तो आप सबसे जीत गए। सर हमारे मोबाइल में बहुत सारा कंटेंट होता है काम का, सर उसमें एमटीपी रखते हैं, पीवाईक्यू रखते हैं, तो एयरप्लेन मोड पे रखो ना, यूज करो, मना कौन कर रहा है। बट बेटा देखिए, आपको सेल फोन तो हटाना पड़ेगा। अगर ये सेल फोन रखा तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जी सर, तो बाद में यूज कर लेना, जीवन भर है, जब ब्रेक मिल रहा है तब यूज करो ना, मना कौन कर रहा है। दिन में 2 घंटे जब आप घर पे आराम कर रहे हो तब थोड़ा देख लो, शाम को जब घर पे बैठ रहे हो तब थोड़ा देख लो। लेकिन इन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो हमने आवर्स डेडिकेट किए हैं, जब आप ये कर रहे हो बच्चों, नहीं नहीं नहीं, सेल फोन यूज नहीं करना है आपको। जी सर। तीसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग इसके नोट्स, उसके नोट्स, फलाने के नोट्स, ढिमकाने के नोट्स। बेटा 4 चीज 4 बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 4 बार पढ़ा जाए। अब लॉजिक तो आपके पास भी होगा और शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। फोकस ऑन द मटीरियल ऑफ ICAI, इट इज इनफ फॉर यू। अगर आपने ICAI का मटीरियल
कंप्लीट कर लिया, मतलब सारे मॉड्यूल प्लस पिछले 3 से 4 वर्षों के PYQs, MTPs, RTPs डन एंड डस्टेड, कोई माइका लाल या लाली आपको फेल करने से नहीं रोक सकती। तो इधर उधर नोट्स लेने की बजाय, भागने की बजाय, आप फोकस करिए अपने स्टडी मटेरियल पर जो आपको इंस्टीट्यूट से प्राप्त हुआ है और जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट BOS पे अवेलेबल है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर स्टडी करते हैं और आज से चालू करते हैं, बेटा मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी CA फाउंडेशन सितंबर 2026 पास होने से रोक नहीं सकता। तो भैया मोटा मोटी बात क्या हुई, 3 घंटे तो करंट कोर्स को देना चालू करो, 3 घंटे पुराने वाले को रिवाइज करना चालू करो, और जैसे ही कोर्स खत्म हो जाए इन 6 घंटों को बढ़ा के 8 से 10 घंटे कर दो। सिंपल, सिंपल एज दैट। और मैं फिर से कहता हूं, मेरे जैसे हजारों लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और हो सकता है आप 100 लोगों की वीडियो देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर है कि एक बारी में अगर किसी की लॉजिकल बात समझ में आ रही है तो उसको फॉलो कर लो। आज के बाद दूसरा वीडियो मत देखना और आज से पढ़ाई पर लग जाना। बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कोई समस्या आती है, आई एम योर मेंटोर VPS फ्रॉम समरिया क्लासेस, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। समरिया क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूं और हमारी पूरी टीम बैठी है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम CA स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ते। वी आर विद यू बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेल अस, कॉल अस, व्हाट्सएप अस, वी आर फॉर यू। Thank you very much. Signing off, Advocate VP Singh. Thank you.